नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य काल में भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय शासन व्यवस्था की नींव पड़ी अथवा स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिनमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। उपदा परीक्षण: मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अतरंग सदस्य थे। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद थी। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थों के प्रधान पदाधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। सन्निधाता, राजभवन का मुख्य प्रबंधक और कोषाध्यक्ष, इसका मुख्य कार्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना है। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जिनमें प्रमुख है कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, पणियाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लूनाध्यक्ष, विविताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आठविक, युक्त व उपयुक्त, शाही सचिवालय के अधिकारी, महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन: अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है: उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ, मध्य देश। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। नगर शासन: मेगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखना, 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और 6ठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल करना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य व्यवस्था: सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। 5 विभाग इस प्रकार थे: पैदल, अश्व, हाथी तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल कहलाता था। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। न्याय व्यवस्था: न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे: धर्मस्थीय। इन न्यायालय में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मस्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी,
डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है, ये भी धर्मस्थलीय न्यायालय में रखे जाते थे। कुवचन, गलत बोलना, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। कंटक शोधन, ये फौजदारी न्यायालय थे। 3 प्रदेष्टि तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग है: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका पुस्तकों व अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षता, वेदक, सूत, चांडाल आदि अन्य जातियों का भी उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका कृति में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों, दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण, व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। स्त्रियों की स्थिति, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। आपका होमवर्क, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? मौर्यकालीन प्रशासन एवं समाज का वर्णन कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ये कार्य आप अविलंब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।